अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पहले आप इसे देखिए। स्पेशल बिहार से आए हो? कहाँ से आए हो? मेवात से। उनके अलावा कोई दूसरी, हाँ, उसके अलावा कोई दूसरी न्यूज नहीं देखते हैं। कौन सी न्यूज देखते हैं आप? सिर्फ रजाग्राफी वाली। आप अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। और अल्लाह ही है जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक मेरा परवरदिगार सब कुछ कर सकता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने आज से लगभग 4 साल पहले रवीश कुमार सर जी का एक ऑडियो सुना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुसलमान हर दिन रोता हुआ नजर आता है कि कोई भी हमारी बात को कहने वाला नहीं है, लोगों तक हमारी बात पहुंचाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऐ मुसलमानों, तुम इतने बड़े जत्थे के अंदर मौजूद हो, तुम्हारी इतनी बड़ी तादाद है कि तुम्हारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तुम्हारे पास सुन्नी वक्फ बोर्ड मौजूद है, तुम्हारे पास शिया वक्फ बोर्ड मौजूद है, तुम्हारे पास दरगाहें मौजूद हैं, तुम्हारे पास बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, तुम्हारे बयाने किराम हैं, तुम्हारे पास सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, तुम्हारे पास अजीम प्रेमजी वगैरह वगैरह, गरज के इंडिया के जितने भी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति मुसलमान कहलाने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है। फिर भी तुम्हारे पास तुम्हारा अपना एक चैनल क्यों नहीं है? और ये हकीकत है और बड़े गहराई से सोचने वाली बात है कि वाकई में आज हमारे पास इतने बड़े करोड़पति, अरबपति मुसलमान कहलाने वाले मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं, तकरीरें हो जाती हैं, इज्तिमा हो जाते हैं, उर्स हो जाते हैं, उसके नाम पर हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, फिर भी मुसलमानों के पास उनका एक चैनल क्यों नहीं है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये लोग क्या ही एक चैनल बनाएंगे सबके सब मिलकर, जिन जिन के मैंने नाम लिए, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा, इल्ला माशाअल्लाह, चाहे वो दरगाहों के सज्जादे नशीन हो, चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे जमीयतुल उलमाए हिंद मौज हो, चाहे बरेली शरीफ हो वगैरह वगैरह, चाहे देवबंद हो, जो लोग काम कर रहे हैं वो सराखों पर है। लेकिन जो लोग अरबपति, खरबपति, करोड़पति, अजमेर शरीफ जैसे, कलियर शरीफ जैसे, दिल्ली जैसे होते हुए फिर भी एक अपना चैनल न बना पाए, आज जो मुसलमान पस्ती की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसमें मुसलमानों को धकेलने वाले सबके सब मौजूद हैं, जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, और जो काम कर रहे हैं वो सराखों पर हैं। तो ये लोग क्या ही आपका एक चैनल बना पाएंगे मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए। लेकिन आज के दौर में हमारा एक चैनल मौजूद है जिसे रजाग्राफी कहिए। हमारे छोटे भाई मोहम्मद रजा, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, कि वो हमारे मजलूम, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जो भी मजलूम है, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए रजाग्राफी नाम का एक चैनल खोला, यूट्यूब चैनल। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि सभी लोग गोदी मीडिया, भांड मीडिया, दज्जाली मीडिया, आतंकवादी मीडिया को छोड़कर रजाग्राफी को सुनिए, रवीश कुमार ऑफिशियल को सुनिए, ध्रुव राठी जी को सुनिए, हर्षिता मिश्रा है उन्हें सुनिए, वगैरह वगैरह बहुत से यूट्यूब चैनल हैं
जो सही बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि जो सच की आवाज पहुंचाने वाले यूट्यूब चैनल हैं उनकी आवाज को सुनिए, उनकी वीडियो को देखा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उनके पास आपकी कोई खबर हो उनके पास पहुंचाइए, ताकि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान के घर घर तक उनकी आवाज पहुंच सके। तो मेरा इतना कहना है कि आप रजा ग्राफी को देखा कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनकी आवाज को घर घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। और आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं, सारे मोबाइल वालों से, अपने बहनों से, भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने अजीजों अकारिब, अपने रिश्तेदारों से यही कहिए कि आप सभी लोग रजा ग्राफी चैनल को देखा कीजिए। हम और आप उनके चैनल को देखेंगे तो वो मजबूत होंगे, हम और आप ही उनको मजबूत बनाएंगे। अगर हमने और आपने उनका साथ ना दिया तो कोई आसमान से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए। अल्लाह ताला चाहता तो अपने नबी की मदद डायरेक्टली फरिश्तों के जरिए, जिन्नातों के जरिए करवा देता, लेकिन नहीं, उसने दिखा दिया सहाबा किराम के जरिए कि तुम भी तो मुसलमान कहलाने वाले हो, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम किस काम में आओगे? तुम्हें खुद मैदान में उतरना है, अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी मदद को खुद करने के लिए तुम्हें खुद मैदान में आना है। और आखिर में आपसे माजरत चाहूँगा कि मैंने आप लोगों से समय लिया था, समय दिया था, मीटअप रखा था। अब आप देखो कि इतना रश ज़िंदगी में मैंने कभी, मैं क्या था है, मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों की वजह से आज ये सब मिला मुझे। क्या कमाया ज़िंदगी में मैंने, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जो कमाया है वो ये कमाया। इतनी भीड़ हो गई उस मीटअप में, इतनी भीड़ हो गई कि 1 नंबर गेट से घुसा हूँ जामा मस्जिद के और 2 नंबर गेट से तुरंत बाहर निकला हूँ। और फिर मार्केट से नंगे पैर होता हुआ गेट नंबर 3 पर जाकर वहाँ से गाड़ी में नंगे पैर बैठा और 1 नंबर गेट से हमारी टीम का बंदा जाता है, वो जूते उठा के वहाँ से लेके आता है। हमारे तमाम गार्ड्स, तमाम टीम नंगे पैर 2 नंबर गेट से बाहर भागती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे मिलना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। आचार संहिता लागू थी और धारा 144 थी, एकदम से हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते थे। जामा मस्जिद का जो प्रशासन है वो भी हिल गया था, पुलिस आ गई थी, भैया बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो देखिए, दोनों हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी जो बड़े दूर दूर से आए थे, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में कमी मत रखिएगा। किसी का दिल दुखा हो मेरी वजह से, मेरे गार्ड की वजह से कि धक्का मुक्की हो रही थी, ये कुछ हो रहा था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली बार जब मैं मीटअप रखूँगा तो इन सब चीज़ों को और ध्यान से, हमारे साथ 6 या 7 गार्ड थे, लेकिन मुझे लगने लगा वहाँ जाके कि आपने इज़्ज़त दी है कि कम से कम 20-25 गार्ड लेके जाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा जो है मेंटेन हो सकता है कुछ। लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं सबसे नहीं मिल पाया। हालांकि मैं सोच के गया था कि मैं रोज़ा वहीं खोलूँगा, आप लोगों के साथ बैठूँगा, लेकिन मैंने सोचा था 20-25 लोग होंगे, लेकिन वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आ गए तो मसला क्रिएट हो गया। अब सोच के देखिए, जीबी पंथ में मोहब्बत, देखिए ये कमाया है मैंने। जीबी पंथ में खालिद खान नाम के ये व्यक्ति जो है अस्पताल में 1 दिन पहले तक भर्ती थे, कई दिन से भर्ती थे। 1 दिन पहले डिस्चार्ज होके वो वापस दिल्ली से बाहर यूपी जा रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं जामा मस्जिद पहुंचूंगा तो 1 दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ और अपने शायद जो है और भी कुछ लोग थे उनके साथ रुक जाते हैं कि चलो कल मिल के जाएंगे रज़ा भाई से। मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत कम हुआ, 2 सेकंड का हुआ। बाद में मेरी टीम ने मुझे बताया, तो खालिद खान साहब दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा की कसम मेरे बस में होता मैं एक इंसान के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगता, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि मुझे माफ़ कीजिएगा खालिद खान साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार, कोई मेरी टीम तो है नहीं बहुत बड़ी, तो अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। दुआ में याद रखिए ताकि मैं और मेहनत से काम कर सकूं और आप लोगों का इसी तरह से प्यार हासिल कर सकूं। जय हिंद।